पिछले क्लास में आप लोगों को हमने फाइनल अकाउंट के बारे में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में बताया था। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है, वो एडजस्टमेंट का दो जगह कहाँ हम एंट्री करते हैं, मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो हम ट्रेडिंग किए हैं, परचेज किए हैं और सेल किए हैं, लास्ट में जो हमारा स्टॉक बच जा रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इसको एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री होता है। इसका एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट होगा इट विल बी टेकन ट्रेडिंग अकाउंट CR साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट, इट विल बी टेकन also balance sheet asset side। मान लिया जाए आपका क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू दिया हो और एट कॉस्ट वैल्यू दिया हो, जो दोनों में कम होगा उसको हम लेंगे और उसको जो दो एडजस्टमेंट में बताया हूँ उसके अनुसार दिखाएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका पहला कहाँ हम दिखाएंगे, टू बी शोन ट्रेडिंग एंड PL DR side after adding related account। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपका वेजेज आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में से इसका आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, लेकिन काम हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, वेजेज ट्रेडिंग में आता है, उसके नीचे हम लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज। जैसे मान लिया सैलरी में आउटस्टैंडिंग है, सैलरी PL में आता है, तो PL में नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। जिस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग हो उसमें हम ऐड करेंगे। दूसरा, टू बी शोन बैलेंस शीट liabilities side, written as outstanding expenses। तीसरा एडजस्टमेंट, prepaid expenses। prepaid expenses to be shown
trading and PL DR side deduct from related expenses। जो एक्सपेंसेस प्रीपेड है, प्रीपेड मीन्स हमने एडवांस दे दिया, आगे दे पैसा दे दिया है, उस एक्सपेंसेस से लेस हो जाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट होगा टू बी सोन बैलेंस शीट एसेट साइड। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों जगह एडजस्टमेंट हो रहा है, ये सब एडजस्टमेंट एंट्री है। चौथा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। पहला एडजस्टमेंट to be shown PL means profit loss DR side after deducting such assets। जो एसेट्स में डिप्रिसिएशन है दिए गए रेट से, जो दिया हुआ है उस एसेट्स पर दिए गए रेट से डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे और इसको क्या करेंगे पीएल के डीआर साइड में दिखाएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट होगा टू बी डिडक्ट फ्रॉम एसेट्स अकाउंट एसेट साइड। एसेट साइड में जो हमने फिक्स एसेट दिखाया है उसमें एसेट्स में से जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर, रेट निकाल करके एसेट्स में से माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या होता है? जो प्रोप्राइटर है, जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया लगाया है, उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का रेट आपका दिया रहेगा। कहाँ कहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे? टू बी सोन पीएल अकाउंट डीआर साइड आफ्टर deducting on capital। कैपिटल जो दिया होगा उसका जो रेट दिया रहेगा उस कैपिटल पर हम रेट से निकाल लेंगे और पीएल प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में खर्चा मान के लिखेंगे। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी added to proprietor's capital account on liability side। इस तरह से दो एडजस्टमेंट इसका आपका हुआ। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। Provision for bad debts। First adjustment to be shown PL account DR side। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया हो तो जो भी बैड डेब्ट्स का प्रोविजन होगा, मान लिया जाए सन्डी डेटर्स आपका 1 लाख है
तो 1,00,000 का आपने 10% प्रोविजन करने के लिए बोलता है, तो 1,00,000 का 10% आपका 10,000 हुआ। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डीआर साइड में 10,000 अगर बाय डेप्थ दिया हो तो बाय डेप्थ में ऐड करके दिखा दें। दूसरा, टू बी सोन इन एसेट साइड डिडक्टिंग फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स का। उसके बाद एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर मान लिया हमारा बिजनेस चल रहा है तो अपना एडवर्टीजमेंट ऐड करने के लिए कस्टमर को फ्री में गुड्स देते हैं यूज करने के लिए। इसका भी हम 2 जगह एंट्री करेंगे। टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो परचेज लिखा है उसमें से परचेज में से हम लेस करेंगे। दूसरा, टू बी सोन पीएल अकाउंट डीआर साइड टेकिंग हेड एडवर्टीजमेंट अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे, परचेज में से लेस करेंगे। उसके बाद इसको हम खर्चा के रूप में प्रॉफिट लॉस में हम डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट लिख करके इसको हम दिखाएंगे। उसके बाद आता है गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। गुड्स withdrawn by proprietor for personal use। अगर प्रोप्राइटर का जो बिजनेस चल रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए गुड्स ड्राइंग करता है, उसमें से यूज अपने फैमिली में यूज करने के लिए कर रहा है विदाउट पेइंग अमाउंट, तो हम इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। टू बी डिडक्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से इसको हम लेस, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है परचेज हमने किया है उसी में से हमने तो यूज किया है, ये परचेज से लेस करेंगे। दूसरा है टू बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। इसको ड्राइंग मान करके हम कैपिटल से लेस करेंगे।